समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति से ज्योतित करके हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार है वहाँ पर दुख है, और दुख का नाम संसार है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने वह आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाते हुए निश्चित ही कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज के पहले विकल्प के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी सबसे ज़्यादा काल एवं सबसे कम काल किस गुण स्थान का होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। मोह और योग की जो मिश्रावस्था है, उस मोह योग के निमित्त से बनने वाले जीवी के जो परिणाम विशेष, उसे आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान का, और इन 14 गुणस्थानों में संसारी जीवों की जो खोज की जाती है, या संसारी जीवों की अपेक्षा से जो 14 गुणस्थान कहे जाते, उनका अपना अपना एक विशेष काल या उनकी संज्ञा के अनुसार एक विशेष परिणमन अवश्य ही समझ में आता है। इसलिए जो उनके निर्धारित काल है, उन जघन्य और उत्कृष्ट कालों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव होता है, उस अनादि मिथ्यादृष्टि जीव की अपेक्षा से सर्वोत्कृष्ट काल अगर किसी गुणस्थान का होता है तो वह पहला गुणस्थान मिथ्यात गुणस्थान का होता है। क्योंकि अन्य गुणस्थानों का अपना अपना समय निर्धारित है, पर अनादि से जो अनंत काल तक मिथ्यात को नहीं छोड़ रहा है, जिसने दूसरा गुणस्थान प्राप्त ही नहीं किया है, स्वाभाविक रूप से उसके पूर्ण रूप से उतने काल तक वह मिथ्यात गुणस्थान स्वीकार किया जाता है, जिस कारण से सर्वोत्कृष्ट काल और काल की अवधि किसी गुणस्थान की है तो वह मिथ्यात गुणस्थान की स्वीकार की जाती। पुनः क्रम क्रम से अन्य गुणस्थानों की भी व्यवस्था समझने योग्य है। मतलब फिर जो अन्य गुणस्थान है, चौथा है
फिर 5वां, 7वां, 6वां आदि इन गुणस्थानों के क्रम अपेक्षाकृत कम अधिक हो सकते हैं, पर उत्कृष्ट काल की मतलब समय की अवधि अगर किसी गुणस्थान की है तो पहले मिथ्याद गुणस्थान की, वही जब जघन्य काल की अवधि हम समझेंगे तो जैसे 11वें गुणस्थान का या 7वें गुणस्थान का, अन्य भी गुणस्थान का अंतर मुहूर्त समय जरूर कहा है, पर उस अंतर मुहूर्त में भी जघन्य अंतर मुहूर्त रूप जो सर्व अल्प सर्व जघन्य समय स्वीकार किया जाता है वह 14वें गुणस्थान का किया जाता है, जिसमें मात्र अल्प 5 बीजाक्षरों का उच्चारण होने में जितना समय लगता है उतने ही अल्प समय तक वह निर्ग्रंथ स्नातक अरिहंत प्रभु उस 14 गुणस्थान में विराजते हैं। अ, उ, ऋ, लिरि इन 5 बीजाक्षरों को लेकर जो काल की गणना या अल्प समय स्वीकार किया जाता है उतने ही काल में वह 14वें गुणस्थान से गुणस्थानातीत अवस्था को सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये 5 बीजाक्षर अ, ई, उ, ऋ और लिरि, इन 5 लघु बीजाक्षरों में लगने वाला काल ही 14वें गुणस्थान का अल्प काल कहा जाता है। इसलिए पहला गुणस्थान सर्वोत्कृष्ट काल और आखिरी यानी 14वां गुणस्थान सर्व अल्प काल का परिमाण देने वाला स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सावित्री जैन, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब कोई हम बड़े पद पर या कोई बड़े अनुष्ठान में शामिल होते हैं, लाखों रुपए की बोली लेते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अपने माता पिता, भाई बहन आदि को शामिल नहीं करते, तो उनकी आत्मा दुखित होती होगी। इसके लिए हमें कितना पुण्य व कितना पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में बहुत सारे व्यक्ति श्रावक मात्र पैसे के जोर पर, पैसे की बदौलत बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेते, पर वह ये भूल जाते हैं कि आज पैसे की बदौलत जो उन्होंने ये पात्रता प्राप्त की है, उसके पहले वह जो एक इंसान है, श्रावक है, संतान है, कहीं ना कहीं उनका जो वर्तमान दिख रहा है ये उनके जो बुजुर्ग या उनके जो साथी है उनके ही निमित्त से उन्हें प्राप्त हुआ है। अगर किसी प्रकार से कोई संतान अपने माँ बाप या घर परिवार के सदस्यों को भूलकर ऐसे मात्र धन पैसे के एक अहंकार में आकर मात्र अपनी अपनी क्रिया या अपने अपने कार्य में ही संलग्न होता है, तो नियम से वह पुण्य के साथ साथ बहुत सारा पाप भी एकत्रित करता है। क्योंकि भले ही उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को दुखी नहीं करना या करना हो, पर स्वाभाविक सी बात है, घर में कोई अच्छा बुरा क्यों ना हो, पर अपने घर परिवार के सदस्यों को साथ लेना, सम्मिलित करना आवश्यक होता है। दुख में जैसे माता पिता की, घर परिवार, रिश्तेदारों की याद आती है, तो अच्छे कार्यों में भी, शुभ कार्यों में भी माता पिता या सभी भाई बंधुओं को याद करना, साथ लेना, ये बहुत आवश्यक हुआ करता है। इसलिए ये ध्यान रखा जाए कि धन दौलत ही सब कुछ नहीं होती, पैसे ही सब कुछ नहीं होते। जो रिश्ते और जो एक भाईचारा या आत्मीयता घर परिवार में होता है वो भी बरकरार रखना बहुत आवश्यक है। आजकल घर में, परिवार में और समाज में जितना भी विघटन दिख रहा है, मात्र और मात्र इस धन दौलत के अहंकार के पीछे ही दिख रहा है। धन दौलत में व्यक्ति आज सब कुछ खरीदने का प्रयास करता है, पर यह पक्का मानना, धन दौलत और पैसों में आप वस्तु खरीद सकते हैं, किसी व्यक्ति को आप पैसों में नहीं, और कभी कभार व्यक्ति भी खरीद ली जा सकती है, पर माता पिता और भाई बहन पैसों से खरीदे नहीं जाते। ये ध्यान रखते हुए ही इन पदों को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये तो पद 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या कुछ महीने के हो सकते हैं। माता पिता, संतान और ये जो संबंध होते हैं, इंसानियत का जो रिश्ता होता है, वह जीवन भर का होता है।
सबसे पहले उन्हें निभाते हुए ही, इंसानियत निभाते हुए ही, भाईचारा निभाते हुए ही इन विशेष पदों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। अन्यथा इन पदों का कोई मायना आपके जीवन में नहीं रह सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता कटारिया, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 भगवान। गुरुदेव, हम कैसे पहचानें कि हम सम्यक दृष्टि हैं और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और अपने परिणामों को हम और अधिक विशुद्ध कैसे करें, अपनी लेशा को शुभ कैसे बनाएं? गुरुदेव, माँ, सम्यक दर्शन का कोई थर्मामीटर आचार्य भगवंतों ने नहीं बनाया जिसे शरीर पे लगाकर या आपके किसी बाह्य आचरणों को लगाकर टेस्ट किया जाए, परीक्षा की जाए कि कौन कितना सम्यक दृष्टि है या हम कितने सम्यक दृष्टि है। अपने सम्यक दृष्टि बनने की या अपने सम्यक दर्शन की परीक्षा करने के लिए व्यक्ति को अपने स्वयं के श्रद्धान की परीक्षा करने की आवश्यकता है कि जो व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाता है, उस व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु और 7 तत्वों पर मेरा कितना कैसा श्रद्धान है, ये स्वयं के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति सही मायने में समझ ही नहीं सकता कि केवली भगवान की स्वयं ये 2 ही ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी बात या पूरा ज्ञान हुआ करता है। इसलिए कहीं बाहर के निमित्तों से या बाहर की क्रियाओं से अपने आप को मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि आदि का निर्णय ना करें। मेरा सच्चे देवशास्त्र गुरु पर कितना श्रद्धान है, मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही नहीं अपितु सच्चे देवशास्त्र गुरु की भी हम कितना मानते हैं, ये अपने भीतर ही निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु की भी मानने की शक्ति है, विश्वास है, उन पर बिल्कुल हूबहू हमारा विश्वास, श्रद्धान और समर्पण है, तो स्वाभाविक रूप से हम व्यवहार सम्यक दृष्टि है ये हमें श्रद्धान करना होगा। क्योंकि निश्चय की बात हमें पता नहीं है हमारे कर्मों का क्या कैसा क्षय, क्षयोक्षम, उपशम आदि चल रहा है, इसका गणित हमारे पास है ही नहीं है। पर व्यवहार से अगर हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु और अपने आप पर विश्वास है तो पक्का है कि हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है और उसे व्यवहार से स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। दूसरी बात, उसे प्राप्त करने के लिए जैसे मैंने कहा कि व्यवहार और निश्चय दोनों पक्ष कहे जाते हैं। अनेक अनुयोगों की अपेक्षा से उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन भी की गई है कि सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है या सम्यक दृष्टि किसे कहलाया, कौन कहलाता है। इन्हें उन्हीं परिभाषा से समझना होगा। पर मैं पुनः कह दूं, इतनी सी बात अगर हमें पता है सच्चे देव शास्त्र गुरु कौन है, क्या है, कैसे है, उनके प्रति मेरा पूर्ण श्रद्धान समर्पण है, तो वह श्रद्धान समर्पण ही पर्याप्त है हमें सम्यक दृष्टि बनाने के लिए। और उतना पंचम काल में होना स्वाभाविक सी बात है, सहज है। इतना उपाय पर्याप्त है। कर्मों के क्षय, क्षयोक्षम या द्रव्यानियों की अपेक्षा से बताया जाने वाला सम्यक दर्शन इनमें ना उलझे। हम सच्चे देवशास्त्र गुरु, मैं जीव द्रव्य हूँ, अब अन्य 7 द्रव्य होते हैं, 9 तत्व होते हैं, उनके स्वरूप, इन पर श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति वर्तमान में भी हो सकती है। और जैसे ही आप सम्यक दर्शन के लिए उन्मुख होंगे, यानी अग्रसर होंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, नियम से भावों की विशुद्धि दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। क्योंकि विशुद्धि लब्धि के अभाव में कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। 5 लब्धियों की आवश्यकता होती है। इतनी विशेष डेफिनेशन हमें पता भी ना हो, पर ये प्रक्रिया अंतरंग में होगी ही होगी। और जितना आप सम्यक दर्शन के समीप पहुँचोगे, उतनी विशुद्धि, उतनी लेशाओं में शुद्धि अपने आप बनती जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने श्रद्धान, अपने समर्पण को टटोलते हुए अपने आप को देखने की, अपने आप को झांकने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अक्कलकोट महाराष्ट्र से सौ विजया भामंडल सह अगले समीचीन विकल्प के साथ। मी मराठीमध्ये सांगते। आयुबद्ध कोणत्या गतीमध्ये कसा होतो,
कोणते परिणाम पाहिजेत, आणखीन कसं आहोत, ह्याचं उत्तर प्रश्न समाधान कीजिए महाराज जी। आयु दो प्रकार की होती है, एक भोज्यमान आयु और एक बद्धमान आयु। वर्तमान में जो भोगी जाती है उस आयु को भोज्यमान आयु कहा जाता है, क्योंकि वो भोगी जा रही, और अगले पर्याय के लिए जो बांधी जाती है उसे बद्धमान आयु कहा जाता है। जैसे गतिबंध भिन्न विषय है और आयुबंध भिन्न विषय। जो आयु है वह कर्म की मूल प्रकृति है, गति उत्तर प्रकृति है, और उत्तर प्रकृतियाँ प्रति समय बनती बदलती रहती है। पर आयु बंध के लिए विशेष रूप से आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि वर्तमान में जो भोज्यमान आयु है उसमें मात्र अगली एक ही पर्याय के लिए आयुबंध होता है, जबकि गतिबंध अगले अनेक पर्यायों के निमित्त से हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रकृति है उसमें बदलाव भी होगा। पर जो आयुबंध हो चुका है, क्योंकि वो मूल प्रकृति है, उसमें बदलाव नहीं होगा। जो आयु बंधी है वह आयु वैसे की वैसी ही बंधेगी। जो 4 प्रकार की आयु कही जाती है, उन 4 प्रकार की आयु में से सबका अपना अपना कारण कहा है। बहुआरंभ परिग्रतम नारकस्य आयुषा, अल्पारंभ परिग्रत आदि ये जो सूत्र है, ये सूत्र स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 4 आयुओं के निमित्त 4 आयुओं के निमित्तों के लिए जो भाव और परिणाम होंगे वैसे वैसे आयु का बंध होगा। पर कब होगा, इसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो वर्तमान की आयु है उसमें जीव के 8 बंध अपकर्षण काल अधिक से अधिक आते हैं। मतलब 8 ही ऐसे काल आते हैं जब अगले पर्याय के लिए आयु बनती है। एक पर्याय में एक ही अगले पर्याय की आयु बनती है, 2-4 पर्यायों की व्यवस्था यहाँ नहीं है। और इसमें भी जो आयु का 2/3 काल पूर्ण हो जाता है तब वह पहला बंध अपकर्षण काल आता है। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 90 वर्ष की है वर्तमान में, जो उसे भोग रहा है, जिसे भोज्यमान आयु कहा जाता है वर्तमान पर्याय की, उसमें से जब 60 वर्ष की आयु पूर्ण होती है तब उसको अगली पर्याय के लिए आयु बंध का पहला मौका मिलता है। पुनः उसमें से भी उस समय पर बंधन नहीं हुआ तो बचे हुए 30 वर्षों में से पुनः 20 गए, पुनः दूसरा मौका मिला, 10 के पुनः 3 भाग किए, 2 भाग जाने पर पुनः मौका। ऐसे करते करते 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं, और उसमें अगर बंधन नहीं हुआ तो अंतर मुहूर्त में जो अल्प समय शेष मृत्यु के पहले बचा है उसमें उस आयु को वह पूर्ण करते हुए अगली पर्याय के लिए आयु बांधकर अगली गति, अगले पर्याय, अगले आयु के लिए प्राप्त होता है। ये आयुबंध की व्यवस्था, और उसके कारण जैसे 4 आयुओं के लिखे हैं उसी प्रकार से तत्वार सूत्र ग्रंथ से समझने होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मुस्कान रोहित पाटौदी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हैं। जी नमस्ते महाराज जी, मेरी ये शंका है कि देवशास्त्र गुरु के दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति हो कि अपने पास द्रव्य नहीं हो और राशि भी नहीं हो, तो उस समय देवशास्त्र गुरु के दर्शन छोड़ देने चाहिए या बिना द्रव्य के दर्शन कर लेने चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। ये परम सत्य है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को जब भी स्मरण करें, उनके दर्शन करने जाए, उनको दर्शन करते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये परम सत्य आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार तो करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है किसी विषम परिस्थिति में किन्हीं कारणों से आपके पास कुछ है ही नहीं तो दर्शन करने छोड़ना या दर्शन करने नहीं जाना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं। ये कितना ही सत्य क्यों ना हो कि द्रव्य लेकर ही जाना चाहिए, पर कई बार ऐसी विषम परिस्थिति होती है कि उद्देश्य नहीं था या कहीं अन्य जा रहे हैं और जाते जाते गुरु रास्ते में मिल जाते हैं, पता चलता है अचानक भगवान वहाँ पर हमें मंदिर दिखता है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम
सब काम छोड़कर देवशास्त्र गुरु को नमस्कार दर्शन करने के लिए पहुँचे, द्रव्य हो अथवा ना हो, होगा तो विशेष फल मिलेगा, और बिना द्रव्य के मतलब खाली हाथ दर्शन किया तो उसका पाप तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो भगवान गुरु के दर्शन कर रहे हैं। विशेष फल द्रव्य चढ़ाने से मिलेगा, जितना विशेष द्रव्य होगा उतना विशेष फल भी मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि द्रव्य नहीं है तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमारा संकल्प है या हमें बताया है कि कुछ लेके ही जाना चाहिए। ठीक है, लेके जाना चाहिए, और माना कि ले जाते जाते कई बार ऐसे होता है कि हाथ से द्रव्य छूट जाए, बैग में रखे रखे कुछ हो गया, तो ये विकल्प ना पाले कि हम जाए ही ना, जाए दर्शन करें। और ये भी ध्यान रखें कि कुछ नहीं मिल रहा है तो जैसे हमें समझ में आ गया कि अभी द्रव्य है नहीं, और मंदिर में कई बार ऐसा होता है कि वही कुआं है, तो अगर व्यवस्था कुएं के पानी खींचने की हो रही है तो हम अपने भावों को बहुत अच्छा विशुद्ध करते हुए जल भी समर्पित कर सकते हैं। इतना भी कह कि भगवान अष्टद्रव्य को उपचार से हम जल के द्वारा ही समर्पित कर रहे हैं, या अनेक स्थानों पर अन्य भी व्यवस्थाएं होती है द्रव्य चढ़ाने की, तो वहाँ उस परंपरा के अनुसार हम वहाँ द्रव्य समर्पित करें। सर्वश्रेष्ठ बात यही है कि जब भी हमें देवशास्त्र गुरु के दर्शन हो रहे हैं तब हम उस दर्शन से ना चूके। ये बहाना, ये कारण नहीं बनता कि द्रव्य नहीं है सो हमने दर्शन नहीं किया है, या धन नहीं है सो हम दर्शन करने नहीं गए। भगवान को, गुरु को आपके द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो शरीर रूपी द्रव्य भी लेकर वहाँ जाओगे तो भी बहुत बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। अगर द्रव्य के बिना देवशास्त्र गुरु के दर्शन नहीं होते तो निर्ग्रंथ मुनिराज तो कभी कोई द्रव्य लेकर जा ही नहीं सकते हैं। उनके पास तो ना पैसा है ना कोई अष्टद्रव्य है। इस समय पर आचार्य भगवंतों ने कहा है मुनिराज के हाथ में जो पिच्छी है वही उनका द्रव्य है, और पिच्छी के साथ साथ जो उनका शरीर है वह भी एक द्रव्य है। इसी प्रकार से ऐसे विषम स्थितियों में आपको समझना होगा कि श्रावक के पास अगर द्रव्य नहीं है, साधन नहीं है, भगवान गुरु कुछ भी मिल जाए तो वहाँ आपका शरीर ही आपके लिए द्रव्य है। साथ में जो अष्टांग या पंचांग नमस्कार किया जाता है गवासन से बैठकर या अन्य प्रकार से, वह भी एक प्रकार का द्रव्य है। शरीर पुद्गल द्रव्य है और आप जीव द्रव्य है, तो वो जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ही समर्पित करते हुए हम उनके दर्शन अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।